विगत दिनों गोपाल यादव का हत्याकांड में पुलिस द्वारा गंभीरतापूर्वक जांच कर कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और शेष पुलिस अपने तरीके से अनुसंधान कर रही है। इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा इस हत्याकांड के कई तरह से बयानबाजी की जा रही है, जो जांच को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास है और प्रभावित करने की कोशिश है। उनका मुख्य उद्देश्य दोषियों को लाभ पहुंचाना है ताकि उन्हें लाभ मिल जाए। पप्पू यादव जी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि संजय भगत 45 लाख रुपया पे फोन से दिया और उन्हें भी हत्याकांड का दोषी मानते हैं। उसका मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा जो सांसद महोदय बोले हैं। वो वीडियो क्लिप थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को विश्वास हो कि कैसे कैसे उनका बयान आता है जब मन जो होता है बोलने का शुरू कर देता है। देखिए, देख लिए आप लोग, संतुष्ट है ना? उनका बयान देख लिए। अब फिर बोल रहे हैं कि संजय भगत निर्दोष हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पप्पू यादव ही इस मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी हैं और जो सभी बात को जानते हैं और उसके मन हो तो क्लीन चिट देते हैं और जिसका मन हो फंसाते हैं। पप्पू जी कहीं वो 45 लाख पे फोन से संजय भगत देने की बात इसलिए तो नहीं बदल लिए आप लोग कि संजय भगत कहीं आपको पे फोन में शगुन तो नहीं कर दिया? शगुन कर दिया होगा पे फोन से संजय भगत। कुछ इनका भी लेने देने का आदत बना हुआ है, कौन नहीं जानता है पूर्णिया में। इस घटना में हम लोग का नाम इसीलिए घसीटा जा रहा है। हम लोग 3 आदमी हैं, इसीलिए घसीटा जा रहा है। उनके द्वारा लाख प्रयास के बावजूद धमधा विधानसभा तथा रुपौली विधानसभा में हम सभी जदयू कार्यकर्ता एकजुट होकर उन्हें जीतने नहीं दिया। इस दोनों विधानसभा में हम लोग एकजुट थे, वहां दोनों से हम लोग लीड दिए जदयू को, इसीलिए वो लगे हुए हम लोग पर। पप्पू जी, आपकी यह जीत एक्सीडेंटल जीत है। इसीलिए जिस काम के लिए आपको जनता जिताई है, जनता के वादे को पूरा करने में सकारात्मक राजनीति करें तो अच्छा होगा। हम नीतीश कुमार के जदयू कार्यकर्ता मधुमक्खी की छत्ते की तरह एकजुट हैं, जो गरीब को शहद और मिठास पहुंचाते हैं, बांटते हैं। लेकिन यदि कोई छेड़ता है तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने का क्या हश्र होता है। आप सभी आदमी जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते को जब छेड़िएगा तो क्या हश्र होगा, ये सभी आदमी जानते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पप्पू यादव जी से कि जदयू के कार्यकर्ता को छेड़िए मत। यदि गर्म हो जाएगा तो फिर आप मधुमक्खी से पल्ला पड़ जाएगा आपको। हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई फर्जी एग्रीमेंट की कॉपी है तो इस हत्याकांड के साथ सबूत को सार्वजनिक करें या पुलिस को दें। यदि कोई सबूत है आपके पास कि शंभू जायसवाल जी, जीतो मंडल जी, विकास मंडल जी एग्रीमेंट करवाए हैं, फलना करवाए हैं, तो साक्ष्य आप सार्वजनिक कर दीजिए या तो पुलिस को दे दीजिए। पप्पू जी, आप ब्रोकर की बात करते हैं, आप खुद ब्रोकर से घिरे रहने वाले नेता हैं। आपके पीछे खड़ा रहने वाला पप्पू जी, बताइए ये राजेश यादव कौन है, मंटू यादव कौन है? ये सब जमीन ब्रोकरी करते हैं, क्या आप इसे नहीं जानते हैं? इसलिए 80 चूहा खाकर बिल्ली चली हज करने वाली बात बोल रहे हैं आप। कौन नहीं जानता है पूर्णिया में कितना चूहा खा गए हज की बात कर रहे हैं? ऐसा प्रवचन मत दीजिए। पूर्णिया की जनता आपकी हर असलियत को जानता है और इस एक्सीडेंटल जीत पर इतना मत इतराइए। एक्सीडेंटल जीत है, तुरंत हुआ है, आपका एक्सीडेंट के तरह जीत हुआ, कुछ आया और जीत गया। इस पर इतना मत घबराइए, आप इतराइए। जनता का काम कीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पप्पू जी, आपको इस हत्याकांड को इंडिया तथा एनडीए बताकर राजनीति कर रहे हैं। आप ही कहते हैं अपराधी का कोई जात नहीं होता है, आज जात नहीं होता है। फिर अपने जाति का नाम आने पर अचानक पलट गए और इस कांड का राजनीतिकरण करने लगे।
पप्पू जी, मैं शंभू जायसवाल भामाशाह के वंशज के जायसवाल हैं, फौलादी हैं, फौलाद का पुत्र हैं। हमारे पिताजी भी फौलादी हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, निर्भीक हैं, उदार हैं। अगर आप समझते हैं कि बैस का बच्चा है, डरा देंगे, तो मैं आपकी भूल होगी। ये 90 का दशक नहीं है जो आपकी दबंगता से लोग चुप रह जाते थे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन है। इस राज्य में मुझे क्या, एक बकरी के मेमने को, बच्चे को भी आप आंख नहीं तका सकते हैं। मारने की बात तो छोड़ दीजिए, उसके डरा भी नहीं सकते हैं, और वो डराने की औकात भी नहीं है आपको। ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। इसीलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ। कोई ब्रोकर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, डकैत नहीं हूँ। मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। इसीलिए आपसे कहूँगा कि जिस वादे विकास के सपने दिखाकर आपने मत प्राप्त किए पूर्णिया का, उस पर ध्यान दीजिए। पूर्णिया में हाई कोर्ट की स्थापना करवाइए, पूर्णिया को उपराजधानी बनाइए, पूर्णिया को स्मार्ट सिटी बनाइए। प्रति वर्ष 10,000 युवक को रोजगार समेत अन्य के वादे को पूरा करने में जोर लगाइए, न कि अपनी दबंगई दिखाकर किसी को डराने का सोचिए। नीतीश राज में किसी की दादागिरी और हीरोगिरी नहीं चलने वाली है। ये नीतीश की राज है, यहाँ दादागिरी हीरोगिरी नहीं चलेगा। गोपाल यादव का हत्याकांड में सभी आदमी, पत्रकार बंधु भी जान रहे हैं कि माननीय सांसद के द्वारा 3 आदमी को टारगेट किया जा रहा है। शंभू जायसवाल, प्रखंड अध्यक्ष धमदाहा, मुखिया प्रतिनिधि विकास मंडल, और मैं पूर्व मुखिया जितेंद्र मुखिया को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मैं जित्तू मुखिया, निषाद समाज का बेटा हूँ। मुझे चुनाव में पप्पू यादव के मदद करने के लिए ऑफर आया। मैं नीतीश कुमार का वफादार सिपाही हूँ। पूरे विधानसभा में मेहनत करके रुपोली, धमदाहा में पप्पू यादव का दाल गलनी नहीं दिए हम लोग। जिस कारण से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, तरह पप्पू यादव जी अनावश्यक हम लोगों पर गलत आरोप लगा रहे हैं। पप्पू यादव जी कौन IPS पास नहीं किए हैं जो कि किसी मामले में जांच कर लेंगे, या वो जज नहीं है किसी को फांसी का सजा दिलवा देंगे। आपकी कुंडली यही है। आपके शपथ पत्र में देख लिया जाए 47 मामला है। संगीन मामला है। हत्या, अपहरण समेत आरोप का जिक्र किया गया, जो स्पष्ट करता है कि आपको किस चीज की डिग्री मिली हुई और जिस चीज की महारत है। मैं उनको बचपन से जानता हूँ। मैं पूर्णिया में ही पढ़ता था, उस समय से मैं जान रहा हूँ। चित्रवानी सिनेमा हॉल से लेकर अभी तक का सफर नज़दीक से देखा हूँ। मैं अपराधी चरित्र का नहीं हूँ। मुझे किसी ने गले में आज तक पट्टा बांध के नहीं घुमाया गया। पप्पू जी, मैं निषाद का बेटा हूँ। जब निषाद का बेटा जाल फेंकता है, उसमें जितना भी फंसता है, लाख छटपटाया जाए, उसे निकल नहीं पाता है। क्या फंसता है? जाल में जितने भी छोटा बड़ा मछली फंसता है, कितनों कुछ कर ले, निकल नहीं पाता है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings.
सभी पत्रकार बंधु को मेरा सादर प्रणाम। मैं विकास मंडल इटारी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। पप्पू जी जब से जीत दर्ज किए हैं रोज़ नई नई बंदर घुड़की लोगों को दे रहे हैं। ज़मीन ब्रोकर आदि पर रोज़ बोलते हैं, लेकिन अपने चारों ओर ज़मीन ब्रोकर से घिरे रहते हैं। उनकी हिम्मत है तो जो उनके पास ज़मीन ब्रोकर राजेश यादव, हरीश चौधरी, मिंटू यादव समेत दर्जनों लोग हैं, उनकी संपत्ति का जांच EOU से कराएं, फिर किन्हीं ब्रोकर की संपत्ति आदि की जांच की बात करें। पप्पू जी कहते हैं कि गोपाल यादव का मर्डर केस में थाना पंचायती हुई 13 करोड़ 14 करोड़ दिया, 70 और 75 करोड़ आदि की बात करते हैं। क्या वो भगवान हैं? क्या वो भगवान हैं? और जो कि सभी चीज़ जानते हैं, अन्यथा कोई प्रणाम है तो पुलिस को दे। इससे लगता है कि इस हत्याकांड में सुपरस्टिशन आपके पास पहले पहुंच गई है और रोज़ आप नया नया केस तैयार कर दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव का गोपाल यादव का हत्याकांड में बार बार बयान देकर दिशा मोड़ने की कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि उनके यादव जाति के शूटर पकड़ा गया है, उसे बचाया जा सके। पप्पू जी आप जाति के अपराधी को बचाने के लिए गुमराह करने वाले बयान देते हैं और मंडल निषाद को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। आप समझ जाइए, मंडल कमज़ोर नहीं है। मंडल का बेटा किसी को शिखर पर चढ़ाता है तो उसे उतार भी देता है। इसलिए इस एक्सीडेंटल जीत पर इतराने के बजाय जनता का काम कीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। धन्यवाद। Dual 26.03 centimeter HD Super Screen. The Mahindra XUV 700 AX5 Select. Now available in India, starting at rupees 16.89 lakh. Fast forward to the big league. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ओम कोचिंग सेंटर, खीरू चौक, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।